हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव शर्मा और मेरे साथ में है डॉक्टर अजय यादव। हेलो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश और हिंदी एनसीईआरटी का एक कंपैरिजन। बेसिकली ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। कहाँ कहाँ पर करेक्शन की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ पर इंग्लिश एनसीईआरटी को अपने को फॉलो करना है और कहाँ कहाँ पर हिंदी वाली एनसीईआरटी में छोटी छोटी माइनर गलतियां की गई है जो कि हमारी आंखों से बच गई है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलें सर? हाँ सर, बिल्कुल। वैसे ये जो मिस्टेक है इनको क्लासेस में सही करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी इनका दोनों का कंपैरिजन करके एक वीडियो बनाया जा रहा है। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन, उसका पहला ही डायग्राम है। ये इंग्लिश वाली एनसीईआरटी है, ये हिंदी एनसीईआरटी है। आप यदि इस डायग्राम को देखो यहाँ पर, तो यहाँ ये एंथर लिखा हुआ है और इसको पेटल लिखा हुआ है। लेकिन आप यदि हिंदी वाली एनसीईआरटी देखते हो तो यहाँ पर उल्टा किया हुआ है। जो एंथर है उसको पंखुड़ी लिखा हुआ है और यहाँ पर जो पेटल है इसको परागकोश लिखा हुआ है, जो कि गलत है। आप इसको सही कर सकते हो। यहाँ पर ये परागकोश है और ये दूसरा वाला ये पंखुड़ी यानी कि पेटल है। नेक्स्ट सर। बच्चों, इसके अंदर सेम चैप्टर, कोई फर्क नहीं है। आप लोग देखो, इसके अंदर एंथर वॉल का ये डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एपिडर्मिस, जिसकी हिंदी होती है बाह्य त्वचा, राइट। वहां पर आप देखिए हिंदी एनसीईआरटी के अंदर इसको अंतस्थ त्वचा लिखा गया है, जो कि टेक्निकली गलत है। तो आप लोग चाहें तो इसको सिर्फ एपिडर्मिस लिख सकते हैं, चाहें तो आप इसको बाह्य त्वचा भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, नीट के एग्जाम के अंदर जो वैलिड आंसर होता है वो हमेशा इंग्लिश की एनसीईआरटी का ही होता है। तो ये सेकंड बैक टू बैक एक मिसप्रिंट आप मान लीजिए हिंदी की एनसीईआरटी के अंदर, जिसको हम लोगों ने करेक्ट करने की कोशिश की है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है बच्चों, इन द मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी other floral part degenerate and fall off. However, in the few species such as apple, strawberry and cashew, the thalamus also contribute to fruit formation. आपने पढ़ा होगा फॉल्स फ्रूट, जिसमें आप एग्जाम्पल हैं वो एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है और कैशू दे रखा है। लेकिन हिंदी मीडियम की जो एनसीईआरटी है वहां पर यहाँ अखरोट लिखा है, जबकि यहाँ पर आना चाहिए काजू। ये एक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको सही कर सकते हो। अखरोट जो है वो ट्रू फ्रूट है, ड्रूप की कैटेगरी का फ्रूट माना जाता है। यस सर। यहाँ पर एक हल्का सा आप बोल दीजिए कि ट्रांसलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कैशू नट को अखरोट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर काजू लिखा हुआ होना चाहिए था, राइट सर? यस सर। नेक्स्ट है, ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व की बातें हो रही है, ठीक है। उसमें हम लोग पहले 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, फिर हम लोग ऐसे करते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। उल्टा चलता है, मतलब बिल्कुल उल्टा चलता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 8000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट, 8000 ईयर्स बैक, उसके बाद में 1000। ये पुरानी बात है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली नई बात है, राइट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 8000 से 10000 ईसा पूर्व, जो कि गलत है। यहाँ पर 1000 आना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है। प्रिंट मिस्टेक अपन कह सकते हैं कि एक जीरो यहाँ फालतू लगा हुआ है, तो ये नहीं आएगा यहाँ। ये 8000 टू 1000 है ना, 1000, राइट। चलिए सर नेक्स्ट है सर। बच्चों, ये छोटी सी मिस्टेक है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो फीमेल है वो एग प्रोड्यूस करता है और मेल जो है वो पोलन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लेकिन हिंदी ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। यहाँ पर यहाँ नर के सामने अंड लिखा हुआ है और मादा के सामने पराग लिखा हुआ है, जो कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक ही है। हालांकि इतनी कोई बड़ी मिस्टेक है नहीं, आप खुद भी इसको सही कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा? पराग, और यहाँ पर आएगा अंड। ये एक छोटी सी मिस्टेक है। नेक्स्ट ये अपना जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर ये लाइन दी हुई है, आप लोगों को एनसीईआरटी में ढूंढने पे मिल जाएगी। पहले हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग इसमें एनसीईआरटी के पेज नंबर भी डालें, बट बिकॉज ऑफ द न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पेज नंबर्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। आप भी कंफ्यूज ही होते, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर नहीं डाले। यस सर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट यही जो जेनेटिक्स चैप्टर है, प्रिंसिपल
ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, वहां एक छोटी सी मिस्टेक और है, छोटी सी नहीं, अपन यदि हिंदी में देखें तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। यहां पर ये देखिए, दिस लीड्स टू ए फिनोटिपिक रेशियो ऑफ 3/4 टॉल एंड 1/4 स्मॉल। तो रेशियो जो है वो 3:1 है। इट मीन्स 3/4 जो है वो टॉल है और 1/4 जो है वो कैसे है, ड्वार्फ। यहां चेंज क्या दिया है, एनसीईआरटी ने गलत क्या दिया है, ये देखिए, अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे और 1/4 ठिगने, दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात होता है 1:1। यहां मिस्टेक जो है वो ये है, यहां जीनोटाइप नहीं, क्या आना चाहिए था, लक्षण प्रारूप आना चाहिए था, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो फिनोटाइप। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो फिनोटाइप का जो रेशियो है वो 3:1 होता है, एज यू ऑल नो। यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ, गलती से जीनोटाइप टाइप हुआ yes. है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, जीनोटाइप का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है, फिनोटाइप का 3:1 होता है। क्योंकि कई बार क्लास में कहा जाता है कि स्ट्रिक्टली फॉलो द एनसीईआरटी, तो आप इस एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करना, यहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक है। नेक्स्ट, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है। जो प्रभाविकता है उसको समझाने की कोशिश की गई है प्लियोट्रोपिक जीन्स के संदर्भ में। यहां पर दिया हुआ है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर। यहां तक सब कुछ ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, जबकि इस तरफ फिनोटाइप की जगह पर गलती से लिखा हुआ है जीनोटाइप। आगे सेम केस में आप देखिए, यहां पर भी फिनोटाइप लिखा हुआ है और उस तरफ भी जीनोटाइप लिखा हुआ है। एक ही पैराग्राफ में दो बार मिस्टेक्स है। फिनोटाइप की जगह पे आपको जीनोटाइप लिखा हुआ मिला है, जो कि टेक्निकली गलत है। अगर आप, ये तो ब्लंडर मिस्टेक है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपका नीट में भी एक जो क्वेश्चन है उसका नुकसान होना बिल्कुल तय है। तो यहाँ पर फिनोटाइप लिखा हुआ है, जीनोटाइप नहीं है। आप लोग प्लीज उसको करेक्शन कर लेना। जीनोटाइप की जगह पे सर ने लिख दिया है फिनोटाइप, यहाँ पर फिनोटाइप, और यहाँ भी क्या आएगा, फिनोटाइप आएगा, फिनोटाइप। राइट। ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस वाला ही पार्ट है। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसी का पार्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट है। बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसेक्ट्स के अंदर, कीटों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन का अध्ययन किया था, याद कीजिए आप लोग, एक्स काय नाम की संरचना जो है उन्होंने उसकी खोज की थी। 1891 की बातें हैं, 1891 शायद हिंदी के एनसीईआरटी के अंदर 1819 लिखा हुआ है। यस, ये लिखा हुआ है जो कि गलत है। आप इसको सही करके 1891। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस है वो पूछे नहीं जाते, लेकिन स्टेटमेंट में कभी कभार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है सर, ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी का। आई थिंक आप पहचान भी गए होंगे कौन सा डायग्राम है, और इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिससे क्वेश्चन बनता है। यहां आप देखिए, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और ये सिकल सेल जो है उसका हीमोग्लोबिन है, रिसेसिव एलील। यस, रिसेसिव एलील का एग्जांपल दिया है। यहां देखो आप, ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, ये डीएनए है, ये भी डीएनए है। यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, ये इसके ऊपर आना चाहिए था, इसने इसके आगे लिख दिया, और यहां भी ये इसके ऊपर आना चाहिए था, इसको आगे लिख दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए आप, सी के ऊपर जी आना चाहिए ना। यहाँ पर बिल्कुल इट इज परफेक्टली रिटन, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या किया, सी के आगे जी लगा दिया। आप सभी जानते हो बच्चे कि डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है और देन फिर प्रोटीन बनती है। तो डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। यहां पर ये गड़बड़ दी हुई है, इसको आप सही कर लेना। राइट। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग इसको देख के पहचान ही गए होंगे, हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट है। राइट। हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट के अंदर आप देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुपरनेटेंट। यस सर। सुपरनेटेंट का मतलब होता है बच्चों, जब भी हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ जाता है उसको पैलेट बोलते हैं, जो ऊपर रहता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। यहाँ पर जो है वो सुपरनेटेंट जो है उसको मेंशन भी नहीं किया गया है। मतलब यहाँ लिखा है सीधा कि विकिरण का पता नहीं लगा, किसमें पता नहीं लगा, वो बताना जरूरी था।
एक्चुअल में यहाँ पर सुपरनेटेंट जो है वो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, Yes. जिसका उधर की तरफ कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आप लोग प्लीज इसको ऐड कर लेना कि विकिरण का पता सुपरनेटेंट में नहीं लगा, है ना। सुपरनेटेंट मेंशन करना बहुत सुपरनेटेंट का जरूरी है। मतलब होता है बेटा, जो यदि सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ना, जो द्रव्य ऊपर आ जाता है उसको सुपरनेटेंट कहते हैं अपन। राइट, ठीक। ठीक है। एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, वो आई थिंक इतनी बड़ी नहीं है। आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो रेडियोएक्टिव लिखे हुए हैं, इनमें जो सल्फर है वो छोटा लिखा हुआ है, 35 है वो बड़ा है। वो इतना कोई बड़ा मेजर कंसर्न है नहीं। असली तरीका लिखने का ये होना चाहिए था। हाँ, और इन्होंने लिखा हुआ है समथिंग लाइक दिस दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एक्चुअली। तो आप लोगों को इसको भी करेक्ट कर लेना चाहिए। मैसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट है। सेमी कंजर्वेटिव मोड को इन्होंने प्रूव किया था प्रोकैरियोट्स के अंदर बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। आप लोग इसमें देखिए, एक जो पॉइंट है यहाँ पर, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन हम लोग करते हैं। सीजियम क्लोराइड जो होता है ना, सीजियम क्लोराइड, उसका हम लोग कॉलम लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल उसका जो डेंसिटी का एक कॉलम लिया जाता है। सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। ये प्रॉब्लम है सर, यहाँ पर सीजियम क्लोराइड की जगह एनसीईआरटी हिंदी वाली ने लिखा है सोडियम क्लोराइड, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। नमक लिखा है, मतलब कंप्लीटली रॉन्ग वैसे तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले की जो एनसीईआरटी थी ना सर, इंग्लिश और हिंदी, उसमें दोनों नाम थे। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या हुआ है ना, सीजियम क्लोराइड इन्होंने रखा इंग्लिश में, ओके। और उन्होंने वहां पे अपडेट नहीं किया मेरे हिसाब से। ओके। सीजियम क्लोराइड जो है वो आना चाहिए उधर, क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन हम लोग कर रहे हैं। तो अगर इधर सीजियम क्लोराइड है तो उधर भी सीजियम क्लोराइड ही आना चाहिए, है ना। सोडियम क्लोराइड रिमूव हो चुका है एनसीईआरटी से, आप लोग इसको अपडेट कर लेना। सीजियम क्लोराइड, राइट, ठीक है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है, ये सर बहुत डीप मिस्टेक है। आई थिंक बच्चे इस डायग्राम को देखते भी नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चंस देखो, पुराने क्वेश्चंस में डायग्राम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने पेपर में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए आप, यहाँ पर आप देखिए टीआरएनए आरएनए है। हाँ, आरएनए। ये उसका एंटीकोडोन लूप दे रखा है, जहां तक मुझे लग रहा है सीजीयू करके जो है वो उसका एंटीकोडोन बिल्कुल सर, लूप है। बिल्कुल। तो यहाँ पर थाइमिन लिखा हुआ है। यस सर, पकड़ लिया आपने। ये CGT, यहाँ टी की जगह यू आना चाहिए, क्योंकि आरएनए है। आरएनए है, और आरएनए में थाइमिन होता ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है। आई थिंक आपने भी पकड़ ली होगी ये मिस्टेक, और यहाँ पर ये टी की जगह आप यू कर सकते हो। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है सर, आप करिए सर। चलिए, क्योंकि आई थिंक इसकी हिंदी क्लियर होना जरूरी है पहले दोनों की। तो मैं वो बता आप clear देता हूँ। कीजिए सर। सबसे पहले आपने लिखा ऑपरेटर। आपको पता है बच्चों, लेक ओपेरोन आप लोगों ने पढ़ा है, किसी भी ओपेरोन के 4 पार्ट होते हैं। हाँ। ऑपरेटर जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रचालक, यस, राइट। और एक होता है ओपेरोन। ओपेरोन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है प्रचालेक। हिंदी में ओपेरोन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रचालेक। और ऑपरेटर को बोलते हैं प्रचालक। और यहाँ लिखा हुआ है कि हर प्राचालेक जो है उसका प्रचालक अलग होता है। और यहाँ एनसीईआरटी क्या लिखती है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ओपेरोन एंड इट इंटरेक्ट स्पेशली विद लैक रिप्रेशर ओनली। यहाँ लिखा हुआ है लैक प्रचालेक केवल लैक प्रचालेक में मिलता है। हालांकि यहाँ उसने लिख दिया है, लेकिन फिर भी ये जो चीज है ना, इसकी जगह पे इनको लिखना चाहिए था कि जो लेक प्रचालक होता है वो सिर्फ लेक प्रचालेक में मिलता है। Yes. ऑपरेटर जो होता है ना वो ओपेरोन में मिलता है। Yes. प्रचालक जो होता है वो प्रचालेक में मिलता है। इन्होंने दोनों जगह पर प्रचालेक शब्द, अच्छा ये वाला प्रचालेक ठीक है। पहले वाला जो प्रचालेक है इसकी जगह पे लेक प्रचालक आएगा। Yes. छोटी सी मिस्टेक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सर, गुणसूत्र संख्या 1 का मई 2006 में हुआ, अच्छी बात। दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोम्स। अब इन्होंने क्या किया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बड़ी छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 24 गुणसूत्रों में अंतिम था, टोटल 24 क्रोमोसोम जो है वो सीक्वेंस हुए थे, एज यू ऑल नो। 22 तो ऑटोसोम थे। अलिंगी गुणसूत्र, यहाँ पर अलिंगी की जगह पर 22 3 लिंग गुणसूत्र। एक्चुअल में इस 3 की जगह पर ए आना चाहिए, मतलब ये बीच वाला डंडा स्किप हो गया इनका। कोई बात नहीं। तो 22 अलिंगी गुणसूत्र है वो, राइट। नहीं, वास्तव में कंफ्यूजन करता है कि सर 22 भी लिखा हुआ है और 3 भी लिखा हुआ है, और ये लिंग गुणसूत्र भी एक वर्ड होता है, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो इसको लिंग ना करके अलिंग गुणसूत्र करना, जो कि सही है। चलिए नेक्स्ट सर, यहाँ पर देखिए आप, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स
3164.7 मिलियन बेस पेयर। वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर करोड़ लिखा हुआ है। 10 मिलियन का 1 करोड़ बनता है बच्चों, तो कंप्लीटली रॉन्ग आई वुड से। उसके अलावा एक जगह पे और देखिए आप सर, ये एक नहीं 3 जगह पे 3 जगह पे एक्चुअली 2.4 मिलियन बेसेस, मतलब लगभग 24 लाख बेस की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर 2.4 करोड़ लिखा हुआ है। ये भी गलत है। उसके अलावा एक और मिस्टेक है, एसएनपी का जो डेटा है उसके अंदर एसएनपी लगभग 14 लैक्स जगहों पर आपको देखने को मिलेगी, 1.4 मिलियन जगहों पे आपको देखने को मिलेगी, ना कि 1.4 करोड़ जगहों पे। तो ये बिल्कुल फॉल्स डेटा आप मान सकते हो इसको, काफी बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है, तो आप लोग इसको भी अपडेट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर मिलियन ही करना होगा बेटा, जितनी भी जगह पर है वो सारी जगह आप मिलियन कर जितनी इस पेज में जितनी भी जगह पर करोड़ शब्द का इस्तेमाल हुआ है वहां पर आप लोग मिलियन अपडेट कर लीजिए। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है, बायो कंट्रोल का चैप्टर, वहां से एक छोटा सा पैरा उठाया है मैंने। यहाँ पर आपने देखा होगा लिखा हुआ है जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। यहाँ आप देखिए न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे हिंदी में इसने जीन्स लिखा है, जबकि ये जीन्स नहीं क्या है, जीनस, यानी कि क्या आएगा, वंश आएगा। ये भी एक आई थिंक छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, आप बच्चों इसमें एक अच्छी खासी मिस्टेक है, वैसे छोटी मोटी बात नहीं है। प्रोडक्टिविटी की जब भी हम लोग बात करते हैं ना, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया की यूनिट जरूर आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, परफेक्टली रिटन, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ग्राम -2 लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीटली गलत है। इसके अलावा सेम मिस्टेक यहाँ पर भी इन्होंने वापस की है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लिखा है तो आपको लगेगा कि ये कुछ यहाँ है, पर एम लिखना है, ग्राम आना चाहिए था, नहीं जो ग्राम पर मीटर स्क्वायर एम आना चाहिए था। बिल्कुल, ये जैव भार के उद्देश्य से लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एनर्जी वाला जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जैव भार को यदि भार में मापे तो वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, उसको आप सही कर सकते हैं। अगर हम उत्पादकता को भार के रूप में माप रहे हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर मीटर स्क्वायर ना लगा करके जी के ऊपर -2 लगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर m-2 होना चाहिए था, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये बड़ा छोटा सा है, आप बता दीजिए प्लीज। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर लिखा हुआ है यहाँ पर, और हिसाब से भी देख लो, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आना चाहिए था। प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, टर्शरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तृतीयक। वहां क्या लिखा हुआ है, यहाँ चतुर्थ लिखा हुआ है। आई थिंक ये सभी बच्चे देख भी लेते होंगे, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी थी बताने की, हमने आपको बता दिया। यहाँ पर तृतीयक आएगा, जो कि कौन सी ट्रॉपिक लेवल को यानी पोषण स्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथे पोषण स्तर को। वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर चतुर्थ उपभोक्ता नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये 5वां पोषण स्तर पे पहुंच गया। यस, राइट। चलिए सर, नेक्स्ट है सर ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो रेंज है वो 20 to 50 मिलियन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 20 to 25 मिलियन है। इस डाटा को भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर 50 मिलियन कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये सर बहुत ब्लंडर मिस्टेक है आई थिंक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है जिम्नोस्पर्म, राइट, और इसको उधर इन्होंने अनावृत बीजी को लिख दिया आवर्त बीजी। तो आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, आवृत बीजी की जगह पे आपको क्या लिखना है, अनावृत बीजी लिखना है। एनसीईआरटी जो इंग्लिश की एनसीईआरटी है उसमें व्हाटएवर इज रिटन दैट इज फाइनल। यस, राइट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस। एक वीडियो और आने वाला है स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे उसके लिए, और अब की बार हम लोग 11th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर जो भी मिस्टेक्स हैं जो कि हमारी नज़र में आई हैं, हम लोग फिल्टर कर रहे हैं उनको, और बहुत जल्द आपके लिए एक 11th की एनसीईआरटी का भी एक अच्छा सा वीडियो लेके आ रहे हैं। और बहुत जल्द का मतलब यहाँ पर अगले 1-2 दिनों के अंदर ही है। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल बी बैक वेरी सून। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड विजयी भाव।